जय श्री राम, जय श्री बालाजी। दास बालाजी में चल रही राम कथा में छठे दिन कथा सुनने वालों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। भीड़ इतनी थी कि बैठने की जगह नहीं रही। आज हमारे साथ है सुधांशु जी पारिक। इनसे पूछते हैं छठे दिन की कथा में भगवान राम के कौन से प्रसंग की कथा सुनाई गई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज राम कथा में कौन से प्रसंग की कथा सुनाई गई। आज की कथा में भरत मिलाप की कथा हुई। उसके बाद में राम के द्वारा वन का प्रवास हुआ, जहाँ पे रावण ने सीता का हरण किया और मारीच के द्वारा सीता को मृग का रूप दिखा करके ललचाया गया। फिर रावण सीता का हरण करके अपने अशोक वाटिका में ले जाता है। वहाँ तक की कथा करके आज की कथा को विराम दिया गया। उसके बाद की जो भी कथा है हम कल की कथा में सुनेंगे। सभी भक्त बड़ी श्रद्धा के साथ इस कथा में पधारे हैं और प्रेम से इस कथा का सब लाभ ले रहे हैं। यही कहना चाहता हूँ कि पौष मास का महीना है, माघ मास का महीना है, मड़ मास का महीना है। इस कथा के अंदर जो भी बैठ कर के कथा सुनेंगे अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए इस कथा को सुनकर के उनका भी उद्धार कर सकते हैं। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज की कथा के यजमान कौन थे। भगवान राम जी गौड़, रामेश्वर जी गौड़। नमस्कार बाबू जी। आज थे कथा के मान बैठा, मतलब कथा के मान क्या सुने मेरे बारे में। तो मैं तो आप भगवान की कहानी सुनी है भाई। मैं तो अनपढ़ राम की मतलब है भरत मिलाप हो गया। आइए बात बताओ की बात है, आगे पूछ आगे पूछ। हाँ बाबू जी थे, बताओ आज की कथा के बारे में। भगवान की कथा सुनी। भगवान जी गौड़ बैठा, 2 जना बैठा। भगवान जी गौड़ और रामेश्वर जी गौड़, धर्मपत्नी सेठी। बाबू जी कथा के मान बहुत बढ़िया व्यवस्था थे बहुत मेहनत करी हो। इस बारे में बताओ। इसके बारे में बहुत बढ़िया करी, बढ़िया तरीकों में मतलब माता और बहना आ रही है, बढ़िया शौक दे रही है, बहुत बढ़िया हुई है, बहुत बढ़िया तरीके। थे बताओ बाबू जी आज की कथा के बारे में। श्रवण जी हमारे साथ है। श्रवण जी से विस्तार से चर्चा करते हैं राम कथा के बारे में। श्रवण जी आप बताइए कथा के बारे में। आज कथा में बहुत भीड़ थी, कथा में व्यवस्था भी बहुत बढ़िया थी और भगत कथा के अंदर बढ़ चढ़ के आ रहे हैं दूर दूर से। आपने बहुत मेहनत की है, बताइए उसके बारे में। जय श्री बालाजी की। क्योंकि ये दास बालाजी का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, तो लोग नाम लेते हैं तो तुरंत ये बाईपास आ जाते हैं। और जो राजलदेसर का आसपास है वो राजलदेसर रोज़ बाईपास पे आता है जब मंदिर का दर्शन करते हैं। तो कथा चल रही है, बहुत अच्छी भीड़ हो रही है, आसपास के सभी लोग आ रहे हैं। श्रवण जी और कथा के उपरांत और क्या क्या प्रोग्राम होंगे। प्रोग्राम जैसे रामकथा का पूरा प्रोग्राम होएगा 9 दिन का। और लास्ट दिन कथा के क्या प्रोग्राम होगा उसके बारे में कोई प्लानिंग आप। लास्ट दिन ओम का प्रोग्राम है 14 तारीख को। शरण जी से कथा के बारे में विस्तार से चर्चा की। दास बालाजी में ऐतिहासिक कथा हो रही है, भक्तों की इतनी भीड़ लग रही है, लोग दूर दूर से चलकर आ रहे हैं। मैं आप सभी राम भक्तों को निवेदन करता हूं कि दास बालाजी में राम कथा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और कथा का रस पालें और यथाशक्ति अपना सहयोग करें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी। अपने सागे बढ़िया जी कथा में खूब आनंद ले रहे हैं। आज बढ़िया जी भाऊ जी यजमान हाँ और राम कथा के मैंने झूम झूम और भगवान के आगे नाच गान भी करे, बहुत बढ़िया आनंद ले रहे हैं। बढ़िया जी ने कथा के बारे में पूछा। जय श्री राम बढ़िया जी। हाँ जय श्री राम। ये है कथा, ये भगवान राम जी गोल्ड और श्रवण जी गोल्ड और ये भाई जी को क्या नाम है, गौड़ परिवार ने बहुत हमको इतना दिया है भगवान का भजन सुनने के लिए, राम कथा सुनने के लिए। तो हमने तो अभी तक राम कथा सुनी नहीं और अभी हम बाईपास पे ऐसे मन में आनंद आ रहे हमारे कि पूछो मत आप। हम हमेशा आके गाते हैं, नाचते हैं, सभी प्रोग्राम अच्छा चल रहा है। माते बहनें खूब आती है, आनंद लेती है सब बातों का और उनकी धन्यवाद से बजरंगबली बाबे की ओर से हमकी कृपा हो रही है इन लोगों की। इनके साथ हम भी जुड़ गए। भगवान हमको बनाया रखे, हमारे सेठ को बनाया रखे, भगवान राम जी गौड़ को, उनकी सह पत्नी को, रामलाल जी को, राजकुमार जी को, वो पोते पोती को, सभी को आनंद से सुख शांति से लाभ कर दिए। भगवान जय श्री राम। बढ़िया जी थे बताओ थे आज कथा में पूजा करे यजमान आ कथा में। देखो हमको तो 5 साल हो गए यहाँ पर कथा करते गए। सुबह शाम और सुबह 8 बजे से 11 बजे तक करते हैं, शाम को 4 बजे से शाम को 6 बजे तक कथा करते हैं। और बाबा की दया है, बाबा की कृपा से आनंद खूब है, खूब भीड़ होती है। बिना
सख्या खूब भगवान के भजन करते हैं और बाबू की कृपा है। देखो हम तो कुछ नहीं करते हैं, करने वाले ऊपर वाले हैं और सबका सहयोग सही हो रहा है। बढ़िया जी, मैं देखूँ प्रोग्राम बहुत धार्मिक प्रोग्राम थे, आगे आगे और थे थारे हिसाब में सहयोग भी दो, तो आ थारी प्रेरणा थाने कौन दी इतनी बढ़िया परिवार का मैंने बताओ। देखो पुराने देखो 7 पीढ़ी से कोई या परंपरा चल रही है, बड़का की पुण्याई है, एक वजह से मतलब मैं करया हूँ और मैं तो कुछ नहीं करया कि बड़का की जब परी छोड़ेड़ी है भी का भाग लेने से और आपा भी आगे भाग लेता रहा। गौशाला में भी कई बार भाग लियो, अठ भी लियो। अब तो अब क्या उनकी तबीयत सही नहीं रहती की वजह से थोड़ा कम भाग ले रहा हाँ, फिर भी आपने सो वजह से भाग लेता हाँ। और बाबा की कृपा है, ऊपर वाला की कृपा है, कृष्ण भगवान की, राम जी की। और देखो ज़्यादा तो मैंने धन्यवाद जीती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और राम जी का मृग के पीछे जाना और इधर से रावण अपनी भेष बनाकर आया और माता सीता को हरण करके ले गया। ये दिव्य कथाएं हम प्रतिदिन सुन रहे हैं। जब तक भगवान राम की कृपा नहीं होती, हनुमान जी की कृपा नहीं होती, तब तक ना तो राम कथा सुनी जाती है और ना राम कथा गाई जाती है। हम सबका सौभाग्य है कि इस माह में दान पुण्य के महीने में हमें भगवान राम का चरित्र सुनने को मिल रहा है। और सबको धन्यवाद जो इस कथा में अपना समय दे रहे हैं। माताएं ज्यादा